गुड आफ्टरनून छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि सतीश मौर्य जी ने आज का पेपर दिया है, आपका रेडियो एंड रंगीन टेलीविज़न दूसरा पेपर, तो इसको भी हमने देखा नहीं, लेकिन सीधे देखते हैं कि हम 30 नंबर पाते हैं कि नहीं, जो हमने गेस किया था या हमने इम्पोर्टेंट बताए थे, तो उससे 30 नंबर हमें मिलते हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो साफ ही दिख रहा है, 2 नंबर का है। मैंने ये भी कहा था कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, लेकिन ये है कि 2-2 नंबर करके इसमें देखा जाता है। तो ये 3 घंटे का और 60 नंबर पूर्णांक की आप देख ही रहे हैं। पेपर 3 आपको देना है, अगला 1 तारीख को है शायद, या 2 तारीख को, 2 को होगा, जो भी है आप जानते हैं, आपके एडमिट कार्ड पे है। तो आइए इसको देखते हैं क्या है। देखिए, वैद्युत धारिता तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप इसके बारे में बताइए, और इसको जो है क्या करने को कह रहा है, थोड़ा बात कर देते हैं। विमाएँ लिखिए, तो फैरेड इसका इकाई है, आप जान ही रहे हैं, तो ये मैंने आपको बताया ही था। 2 नंबर हमको मिलता है। और मान लीजिए हम एक न्यूमेरिकल को छोड़ते हैं, मैं थ्योरेटिकल बात करता हूँ ताकि वीडियो लंबा भी ना हो, बाकी तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे रहूँगा। और यहाँ पे इन्होंने कहा, दिखाया आपको। फिर आपका वही 2 नंबर वाले ही सवाल हैं अभी। तो ये देखिए आपके एक सम, हाँ, धारिता ज्ञात करिए, गोलीय। तो इसका मैंने आपको सूत्र बताया था, C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए जो कि मीटर में था, और सेंटीमीटर में दे तो उसको मीटर में बना ले। और उसके अंदर एप्सिलॉन 0 क्या है आपका, वही है, इसका विद्युतशीलता का पदार्थ भरा है। तो इस तरह से आपको इसको निकालना था। दूसरा, समानांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की, ये भी मैंने आपको बताया था, 6 नंबर, C = C1 + C2 + C3 समानांतर में हो जाएगा। तो इसको 1 बटा समांतर श्रेणी दोनों बताया था आपको। किसी संधारित्र में ये C फैरेड है, देखिए यहाँ उत्तर भी दे दिया। यदि हम इसके क्यू कलाम आवेश के करेंगे तो इसका ये भी आपको हमने बताया था, स्थिति ऊर्जा U और C Q के फॉर्म में लिखना था आपको। उसकी कई फार्मूले हैं, तो C Q में आप उसको U बराबर लिखना था। परावैद्युत क्या है, ये सीधे बताया था कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित नहीं होता, विद्युत रोधी पदार्थ है, एक लाइन में कह लीजिए। और अभ्रक इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। और जर्मेनियम तो आपका शुद्ध अर्धचालक है। और कार्बन आपका जो है ये भी है। तो ये आपका अभ्रक कार्बन जो है आपके 2 परावैद्युतांक हैं। आप यहाँ से आगे बढ़ें अगर हम लोग, फिर तो 2 नंबर के 6 क्वेश्चन और हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो आपका हो गया, अब आगे बढ़ें, देखें। तो हम लोग, आप नंबर जोड़ते जाइएगा, 6 नंबर तक तो हम पहुँच गए हैं अपने गेस क्वेश्चन से। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये देखते हैं कि आवेशित अनुगमन वेग और धारा घनत्व में आई और जे में, मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है। ताप गुणांक से आप क्या समझते हैं, प्रतिरोध का ताप से क्या मतलब है, ये आपको बताना था। विशिष्ट चालकता आपको सीधे बताया था मैंने, 1/r, और इसका मात्रक मोह, ये भी आपको बताया था। तो यहाँ भी आपका 2 ही नंबर चल रहा है। और इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर जब वो टकराते हैं तो उसके बाद वो रुकते हैं, ताप के कारण फिर वो आगे बढ़ते हैं, ये भी था। आम्ल धारा में जल प्रवाह किन किन कणों के कारण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप देख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स को मैंने आपको बार बार समझाया था, बद्ध फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स जो है एक तल से। तो करीब यहाँ भी अगर हम देखें तो 2 या 3 क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन पेपर से आ रहे हैं। और 6 नंबर तो आराम से 5-6 नंबर इसमें मेरा टॉपिक आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम अगर, तो यहाँ देखें बड़े क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं, अभी छोटे ही हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो आपका देखिए, इसमें आपका 4 × 6 × 2 है, तो 2 नंबर के भी हैं। तो चुंबकीय प्रेरण, ये मैंने आपको बताया ही था, ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पे काम करता है। और पटलित क्यों बनाए जाते हैं, एडी करंट ना हो, और धाराएं ना पैदा हों। और स्वप्रेरण गुणांक को भी बताया था आपको। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम, बाएं हाथ का भी बताया था। एक चुंबकीय क्षेत्र, एक धारा, एक चालक की दिशा बताएगा।
अंगूठा उंगली, और वो आपका ये भी देखा था आपका, और किन किन कारकों पर निर्भर करेगी, उसके क्षेत्रफल पे, और आपका जो है लंबाई मोटाई सब इसी पर निर्भर करेगी। तो ये भी आप लिख सकते थे। आप सभी खंड यहाँ पे देखिए 3 हो गया। उसके बाद अगले पेपर पे चलते हैं। इसमें भी करीब आधा क्वेश्चन मैं मान के चलूँगा, और जिसने इस पर लिखा है इतना तो लगभग पास माना जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन, एक वृद्धि की गणना कीजिए जब ये बोल्ड कर दिया जाता है, तो इतने माइक्रोफैरड की वृद्धि की गणना कीजिए। मान लीजिए न्यूमेरिकल ही आ गया है ये, तो अगर हम ले लें कि नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं। अगर इसको देखिए दूसरा उठाते हैं, तो यहाँ देखें 8 नंबर का कुछ मिल रहा है, तो हाँ बिल्कुल मिल रहा है। चुंबकीय प्रेरण फैराडे के नियम मैंने आपको दिया है बड़े आराम से, उसका व्यंजक भी E इक्वल टू माइनस डेल्टा 5/डेल्टा T करके यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसको मैंने पेज में भी दिया है, बताया भी है इम्पोर्टेंट में, देख लीजिएगा। तो ये 8 नंबर का यहाँ भी दिख रहा है। उसके बाद हम देखें, आगे बढ़ें, तो लगभग 20 से तो ऊपर अब हो ही गए हैं हम। एक और मिल जाता, हमारा अपना टॉपिक जो बताया वो मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 5वें नंबर में अगर हमें 8 नंबर का एक दिख रहा है, AC, देखिए यहाँ DC विद्युत मोटर को पूछ दिया आपसे। तो दो चुंबक के बीच में आर्मेचर ABCD मैंने आपको बताया था कि 360 करके वो घूमता है, और विद्युत वाहक बल इससे उत्पन्न हो जाता है। जैसे घर में मतलब डिश धारा, DC मोटर जो आपका आजकल बाज़ार में बिक भी रही है, आराम से देख रहे हैं, लैब में भी पड़ी हुई है। और प्रतिकूल विद्युत भार, ये 8 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ पर आया। और इसके साथ ये भी है AC धारा को डायनमो के संरचना पर। तो डायनमो को भी आप बना सकते थे। डायनमो मतलब वही AC वाला, AC AC या DC में दोनों को पूछ दिया था मैंने, दोनों आपको इम्पोर्टेंट में बताए थे, क्वेश्चन में भी होगा हमारे, AC DC मोटर या जनरेटर डायनमो करके। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन 6वां नंबर का तो दिखाई दे रहा है। और उसके बाद 8 नंबर ये दिख रहा है, इधर इंग्लिश में है ये चीज़। तो 6 क्वेश्चन है, तो 6 में हमको लग रहा है कि इस पेज पे अगर देखा जाए तो 8-16 नंबर करीब नहीं मानते हैं, तो 12 नंबर करीब इधर। और अगर इधर देखें हम तो इस पेज पे भी करीब 2-4 क्वेश्चन हैं, तो 20 नंबर से ऊपर तो यही हो जाता है। और उसके बाद इससे भी आपका करीब 20-10 नंबर मिल जाते हैं क्वेश्चन, और यहाँ से भी 40 नंबर तक मिल जाते हैं बड़े आराम से, यहाँ तक क्वेश्चन देखा जाए तो। और पहले पेज में भी कुछ नंबर मिलते हैं। तो ये आपका बढ़िया रहा पेपर, हमको नहीं लगता कि इसमें कोई फेल होगा। अगर सारे टॉपिक को आपने अटेंड किया है प्रॉपर तरीके से, तो सभी लोग लगभग पास होने चाहिए इस बार भी। पिछली बार लगभग 35 नंबर था बच्चों का, तो उम्मीद करूँगा मैं भी कि कम से कम हो, 30 नंबर से नीचे ना आए, और उम्मीद यही रहेगी। मैनी मैनी थैंक्स। और थर्ड पेपर का वीडियोज़ आप देख लीजिए, सुन लीजिए। उसी तरह से क्वेश्चंस को देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस में लगभग 30 से ऊपर तो आने ही आने हैं, और कम से कम उतना तो आपको लिखना ही चाहिए। मैनी मैनी थैंक्स अगेन।